पड़ी गए और प्रेम की डोरी में, कि पड़ी गए और प्रेम की डोरी में चित चेहरा को निहार के चकोर बन गए, लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे, चेहरा निहार रहे हैं। कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, पड़ी गए प्रेम की डोरी में चित चोरिया पचित चोर गए। सीता की सूरत सीता की सूरत जब देखी राघव के एक दूसरे की चेहरा की ओर निहारे, चेहरा निहार के चकोर बन गए, लेकिन मुख से क्या कुछ नहीं रहे। सहेलियां आपस में बातें करने लगी, बोले जरा जरा से बालक है, खैर इनसा धनुष ना टूटेगा, अगर इनसा धनुष टूट जाए तो कितना आनंद आता। सहेलियां चलने के लिए तैयार हुई हैं, तो सीता जी जब तो कहाँ जा रही, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास में आए। उधर मैया सीता सहेलियों के साथ माँ भगवती के मंदिर में पहुंची, प्रार्थना की, आराधना की। माँ भगवती ने वरदान दिया, पुत्री चाहे धनुष को तोड़ने में हजारों पुरुष क्यों ना लग जाए, मगर तुम जैसे सच्चे दिल से चाहोगी वो धनुष उसी के हाथ से टूटेगा। ये वरदान लेने के बाद मैया सीता महलों में वापस आई है। और इधर महाराज जनक को पता चला कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र हमारे बगीचा में मौजूद हैं। स्वयं वहां पर गए, विनती करी और उन्हें जनकपुरी में लेके आए। वो जनकपुरी जो नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। देखा सभा में बड़े बड़े पहलवान लोग बैठे धनुष तोड़ने के लिए, तो उसी सभा में जाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण भी बैठ जाते हैं। अब धनुष तोड़ने के लिए सब आगे बढ़े हैं, लेकिन एक ने भी कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। यानी जितने भी राजा थे सब एक साथ लग गए कि भूप सहस्त्रदशी कई बारा और लगे उठावन नटारा। यानी 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए। आखिर वो धनुष कितना बड़ा था, उस धनुष में 10,000 राजाओं के हाथ बन गए, और 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए, 20,000। लेकिन धनुष हिला तक नहीं। जब कोई भी धनुष को उठा नहीं पाया तो महाराज जनक खड़े हो गए और जवाब दे सभा के लोगों, अगर हम ये जानते दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते। इसलिए सभा के लोगों, अब हमारे चेहरा की ओर क्या देख रहे हैं, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, अब सीता का स्वयंवर नहीं होगा। महाराज जनक ने जवाब दिया है कि कुंवारी और लली रही, कि कुंवारी लली रही और वीरता पे जलन सकी।
जब सीता का स्वयंवर नहीं होगा, अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ। हमारी बही के हंसी हमारी भई, के हंसी हमारी भई। जब सीता का स्वयंवर नहीं होगा, तुम सब अपने अपने घर जाओ। अगर हम ये जानते दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं, कोई पहलवान नहीं, धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करता। सब पहलवानों की नजर नीचे को झुक गई, लेकिन लक्ष्मण से बात सहन नहीं। लक्ष्मण खड़े हो गए। हो जनक, क्या कह रहे हो? अरे दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, है? अरे बात कैसे बोल दी तुमने? ये धनुष की तुम बात करते हो? अरे ये धनुष बहुत छोटी बात है। अगर गुरु विश्वामित्र का हमें आदेश मिल जाए ना, तो पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछाल दूं। धनुष की बात करते हो? लक्ष्मण की इतनी बात सुन करके बड़े बड़े पहलवानों की चेहरा की ओर निहारने लगे। तो गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण को बिठाया और राम को खड़ा किया, और जब आओ राम अभी काम करो, धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। राम को खड़ा किया है, सीता जी के चेहरा पे बड़ी उदासी है। तो आज भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े। लगत कार्तिक परिवा वाले दिन धनुष को उठा लिया, और जैसे धनुष को उठाया और जैसे तोड़ा, तो सब लोग उनके चेहरा की ओर निहार के चकोर बन गए। सहेलियां कहने का ये बकाए को ठाड़ी हो, चलो माला पहनावे तुम्हारे तुम उनकी चलो। आज सीता जी माला लेकर के भगवान राम के पास में पहुंची। अब सीता जी की उम्र 6.5 साल, राम की उम्र 14.5 साल। अब गर्दन तक चक चक के रह जाए, लेकिन पहुंच ही ना पाए। सहेलियां विनती करने लगी, लला राम थोड़े झुक जाओ, मैं मेरी सीता बड़ी छोटी है, विनती करने